हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज, जैसा कि मेरी बैकग्राउंड से ही पता लग रहा है कि हम लोग गांव में हैं और ये हमारा नहीं, हमारे पड़ोसियों का घर है, जिन्होंने मुझे देख के ही आवाज़ लगा ली थी हालचाल जानने के लिए, राजी खुशी पूछने के लिए। ये दीदी हैं जो रिश्ते में मेरी जेठानी लगती हैं। मैं जब भी गांव आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि सबसे मिल के जाऊँ। मेरी जेठानी, देवरानी या पड़ोसी या जो लोग मुझसे प्यार करते हैं या जिनसे मैं प्यार करती हूँ, उन सब से मिल के ही जाती हूँ। कभी जल्दी होती है तो जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं, वरना अगर टाइम होता है तो सबसे मिल के जाती हूँ। इनके घर पे गाइस सेम वही मशीन है जो हमारे यहाँ हुआ करती थी। ये नार काटने वाली मशीन है और यही सेम मशीन हमारे यहाँ हुआ करती थी जब हमारे भैंस पलती थी। लेकिन अब तो ना भैंस पलती हैं ना मशीन है, केवल ज़मीन है, जो वो भी हमसे अब होती नहीं है, उसे भी हम नौकरों से कराते हैं। तो अब मैं पहुँच गई हूँ घर पर, और घर पे पहुँचने के बाद सबसे पहले तो झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि सारे में गंदा हुआ रहता है जब भी आते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने सारा साफ़ करा। काफ़ी बड़ा आंगन है तो टाइम भी लगता है, और अमरूद है तो पत्ते गिरते रहते हैं। उसके बाद मैंने करी किचन की थोड़ी सफाई, सामान को थोड़ा व्यवस्थित करा था क्योंकि काफ़ी फैला हुआ था। और कुछ मैं खाने पीने के लिए भी देख रही थी क्योंकि भूख लग रही थी, तो सोचा कि कुछ बना लें, तो वो चीज़ भी ढूंढ रही थी। तो गाइज, खाने को तो कुछ मिला नहीं लेकिन दिखाने को मिल गया। ये देखिए, ये मेरा करवा चौथ वाला करवा है। अब तो हम अधिकतर त्योहार शहर में ही मना लेते हैं, लेकिन जब मम्मी पापा गांव रहते थे तो हम सारे त्योहार गांव में ही मनाने आते थे। तो अभी मैंने ये सब किचन में जब सफाई कर रही थी तो मुझे ये मिल गया, सोचा दिखा दूं। वैसे मैं इस समय अपने पीडी जी को दिखा रही थी इसे। और ये बो रखी है मम्मी ने हल्दी, कह रही थी घर की हल्दी खाएंगे तो उन्होंने ही बो रखी है। और इसमें हम पानी लगाने के लिए आए थे, बस घूमने के लिए कि गांव घूम आएंगे, और जो जवती है उसमें पानी भी लगाई आएंगे। सारी जवती में पानी लग जाएगा तो अच्छी हो जाएगी, फिर पता ना कब आना हो। आज संडे था, सब लोग घर पे थे, पीडी जी भी घर पे थे, तो कहा कि चलो गांव चलते हैं और जवतीन में पानी लगा के आते हैं। और ये है गाइज करेला। हमारे यहाँ पे करेले की केवल एक बेल है और उस पे बहुत सारे करेला लगते हैं। जब भी मैं आती हूँ हर बार ही ले जाती हूँ तोड़कर, और शहर जाके दीदी को दे देती हूँ, क्योंकि दीदी पास रहती हैं। तो कुछ हम बना लेते हैं, कुछ दीदी के यहाँ भिजवा देते हैं। हमारे यहाँ तो कम ही बनते हैं, लेकिन दीदी के यहाँ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि दो दीदी रहती हैं तो दोनों के यहाँ भिजवा देते हैं। अब गाइज, हमारे लिए खाने के लिए आ चुका है फास्ट फूड, जो मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है ये। लेकिन भूख लग रही थी तो ये पता ना कहाँ से पैक करा लाए कि फ़िलहाल ये खा लो। काफ़ी भूख लग रही थी। थोड़ी देर पहले आपने देखा भी होगा, मैं किचन में कुछ ढूंढ रही थी बनाने के लिए। बनाने के नाम पर किचन में दाल चावल आटा था, लेकिन ऐसा नहीं था जिसे अर्जेंट में तैयार करा जा सके, और दाल चावल या फिर रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लगता, तो बस हमने यही खा लिया। और ये खाकर अब हम पहुंच गए अपने खेत पर, क्योंकि हमें खेत की तरफ भी जाना था, गेहूं देख के आने थे। तो बस वही चेक कर रहे थे, ये देख रहे थे कि कैसी हो रही है फसल। तो ये देखिए, ये हमारा खेत है। गेहूं तो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, और ये वही मूली सलजम है जो पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, बहुत छोटी थी, अब तो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, और हम लेके भी चलेंगे भूजी बनाने के लिए। ये हमारे खेत के पास ही किसी ने उपले ऐसे खड़े कर दिए हैं सुखाने के लिए, जिन्हें कहते हैं उपला पचाना। तो बस ये उपले पचा पचा कर किसी ने रख दिए हैं। और गाइज, अब मैं दिखाती हूँ आपको मसूर। ये देखिए, मसूर बोई हुई है। एक छोटी सी क्यारी बो देते हैं हर बार दाल के लिए। तो गाइज, हमारे खेत में हो रहा बथुआ, और मुझ पे तो देख के रुका नहीं गया, तो मैं तो बथुआ तोड़ने लगी। साथ में पीडी जी ने भी टुटवाया, क्योंकि हम बनाएंगे बथुआ के गर्मा गर्म पराठे। सर्दी में बथुआ के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, और पूरी सर्दी सर्दी हमारे बहुत बार बन भी जाते हैं। पहले तो गाइज मैंने सारे खेत का राउंड लगाया, उसके बाद ये मूली सलजम बहुत ज़्यादा घन के हो रहे थे, जिसे कहते गुच्छा गुच्छा, तो इसमें से कुछ हल्के करे थे और भूजी के लिए उखाड़े।
ये देखिए काफ़ी सारे उखाड़ के इकट्ठे कर लिए हैं। कुछ हम रख लेंगे, कुछ हम बना लेंगे, कुछ दीदी के यहाँ भिजवा देंगे। उसके बाद मैंने कहा इन्हें एक पॉलीथीन में रख लो। और गाइज अब हम दोबारा से पहुंच चुके हैं घर पर, गांव वाले घर पर ही। और हो चला चाय का टाइम, तो गांव में से एक दूध की थैली लाए और इसकी अब मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि चाय का बहुत मन कर रहा है। काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 4 बज गए हैं। तो हमारी चाय इसी टाइम होती है, 4 से 5 बजे के टाइम। आज चाय हमें इन गिलासों में ही पीनी पड़ेगी। वैसे पीड़ी जी हमेशा कप में ही चाय पीते हैं, लेकिन इस समय गांव में कप नहीं है। हवन पे आए थे तो सारे कप ख़राब हो गए थे। अब के आऊँगी तो लेके आऊँगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाइज, मैं पी लेती हूँ स्टील के गिलास में भी और कटोरी में भी। लेकिन जो हमारे पीडी जी हैं ये नहीं पीते हैं, इनको आदत कप में पीने की है। पर आज पीनी पड़ेगी, अगर चाय पीनी है तो इसी में पीनी पड़ेगी। और मेरी गर्मा गर्म चाय बनकर तैयार है ब्रेड पकौड़ा के साथ, क्योंकि ब्रेड ले आए थे और बेसन रखा था, तो मैंने बस ये ब्रेड पकौड़ा तवे पे यूं ही तैयार कर लिया है। और गाइज आज मैं पी रही हूँ कटोरा में चाय। किस किस को कटोरा में चाय पीनी पसंद है कमेंट करके बताना। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।